जय हिंद दोस्तों। ये आपका बिहार एसएससी का सेट चल रहा है जो प्रीवियस पेपर पर आधारित है। और ये जो सेट है आपका तैयार किया गया इनके द्वारा, इसके सर के द्वारा। तो एक सेट अपलोड दिया गया है। और ये आज का अगला सेट देख लेते हैं। सेट नंबर 2 है, जो कि देख सकते हैं इंटर लेवल पे ही है। और ये जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 2018 में हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे हैं। सेट लगाइए, बताइए कितने स्कोर आ रहे हैं आपका। पहला सवाल है कि वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना किया था, तो वो थे पी मित्रा। कौन थे? पी मित्रा। ठीक है। सेकंड है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना में पूरी तरह से पक्ष से था। यानी जो कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, तो जो वो बोला था भाई ऐसे करो, उसके सीधे पक्ष में थे। तो वो बंदा कौन था? सरदार पटेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। थर्ड है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादक किया। यानी 4 अश्वमेध करवाए थे, तो वो करवाया था प्रवर सेन ने। किसने करवाया था? प्रवर सेन। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध करवाए थे और प्रवर सेन ने 4। चौथा है, भारत में निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया है। यानी रबड़ का संयंत्र लगाया गया है। तो यह है आपका पानीपत हरियाणा। कहाँ में? पानीपत हरियाणा। अगर पूछेगा सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ होती है, तो केरला में। पांचवा है, निम्नलिखित कौन सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है धान बथुआ। धान चूंकि बथुआ के साथ होता ही नहीं है, यही आपका करेक्ट आंसर है। 5 का 2। 6 है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है। यानी मानसून कैसे जानेंगे कि आ गया है? आकाश साफ होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति होगा, सही है। स्थल व तापमान के बढ़ने से। यानी कि तीनों का क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 7 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित क्या है। ठीक है, तो सम्मिलित क्या है जरा देख लेते हैं। पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार। तो धर्म प्रचार आप कर सकते हैं ना? बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। अनुच्छेद कितना? 25 के तहत। सिखों को कृपान धारण करने के रखने का अधिकार, यानी कि जो वो लोग तलवार रखते हैं, इसका अधिकार। इसके अलावा जो महिला सिंदूर करती है उसका अधिकार। राज्यों के समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। और धार्मिक निकाय को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण आप कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार किसी को नहीं है कि वो आपको जबरदस्ती आपसे धर्म को परिवर्तित करवाए। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका करेक्ट आंसर है। 8 है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो वो कौन थे? वो थे आपके जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी। 9 है, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। यही आपका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। 10 है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। सैनिक छावनी में, तो वो था अमोघ वर्ष। राजपूत शासक था अमोघ वर्ष। सैनिक छावनी में इसका जन्म हुआ था। 11, राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संपूर्णता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, तो वो है मेवाड़। ठीक है, अंत में मेवाड़ जो था वो अकबर की संपूर्णता को स्वीकार नहीं किया। नहीं, जहांगीर के टाइम में जब आया था अगला शासक, तो वहां पे वो स्वीकार कर लिया, मिला लिया था, जहांगीर से संधि कर लिया। फिर उसके बाद बनवास चला गया था बंदा। आगे है, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था। मध्यम मार्गी का मतलब है कि भाई एकदम उदारवादी नहीं था। तो कौन नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। बाल, लाल और पाल, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक मध्यम मार्ग नहीं थे, बल्कि किसके थे? उग्रवादी। उग्रवादी नहीं, मतलब कि उसको क्या बोल सकते हो, मतलब कि गर्म दल के थे। 13 है, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वो नमी को रोक कर रखती है। तो वो कौन सी मिट्टी है? काली। ठीक है, और काली मिट्टी के एक और नाम क्या है? रेगूर मिट्टी। काली या फिर रेगूर, इसके पास सबसे ज्यादा पानी को अपने पास रखती भी है। इसे जब गर्मी आता है तो सबसे ज्यादा इसमें भी दरार भी आता है इसी मिट्टी में। सबसे ज्यादा बोल देगा, क्वेश्चन देगा कि सबसे ज्यादा दरार किस मिट्टी में आएगा, तो काली में ही। नेक्स्ट है 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, तो धान हरित बाल, यही सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर। बाकी बाजरा में अलर्ट होता है, मटर बुकनी पाउडरी होता है, चना उट्टा बिल्ट होता है। 15 है, टर्की के उत्तर में है। टर्की के उत्तर में है क्या है? तो काला सागर। टर्की के उत्तर में क्या है? काला सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 16 है,
केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी है केंद्र और राज्य के बीच, यह है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। केंद्र राज्य के बीच में कुछ भी अनबन होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। 17 है, 1860 ईस्वी में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। नील दर्पण, ठीक है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपके दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? बाद में जोड़ा गया, तो ये आपका जोड़ा गया था मुफ्त कानूनी सलाहकार। ये अनुच्छेद 39 के क में है। 39 का क, जैसी क ख नजर आए तो सीधे वो बाद में ही होगा। समान सिविल संहिता कितना में है? 44 में है। गोवध है 48 में है। और ग्राम पंचायतों का गठन ये आपका 40 में है। 39 के क में आपका निःशुल्क विधि सहायता है। 39 के क, सी इसका करेक्ट आंसर है। 19 है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? गदर जो आया था लाला हरदयाल के द्वारा 1913 में सैन फ्रांसिस्को में, तो वो किस भाषा प्रकाशित किया गया था? तो वो किया गया था शुरू में उर्दू, और फिर जैसे समय बीतता गया तो वो उर्दू मराठी सब में फिर चेंज हो गया इंग्लिश हिंदी। 20 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस तो ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। राष्ट्रीय महिला 13 फरवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय महिला 8 मार्च को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च। 21 है, हर्ष के समय सूचनाएं किसकी पुस्तकों में निहित है? हर्ष के समय की सूचना, तो वो है कलहन, राज तरंगिणी का कलहन। कहाँ के बारे में है? श्रीनगर के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। 22 है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो किस देश का हिस्सा नहीं है? तो इंग्लैंड का, ठीक है। किसका नहीं है? तो इंग्लैंड का, ऑप्शन नंबर डी। 23 है, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिस राज्य में होता है वो कौन कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में होता है? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा, उसके बाद यूपी, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 24 है, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया? पूर्ण स्वराज, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन 1929, कौन? जवाहरलाल नेहरू, जब इनके पिताजी का बेइज्जती हुआ था उसके बाद। 25 है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचन गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं। तो सदस्य कौन होता है उपराष्ट्रपति में? तो संसद के दोनों सदना के सभी सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य होता है, ठीक है। निर्वाचित रहे चाहे नर, जितना टोटल है 252 और 450, 550 दोनों रहेंगे इसमें। राष्ट्रपति में ऐसा लेकिन नहीं होता है। 26 है, किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन, तो इसका विमोचन किया था अरुण जेटली के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। 27 है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। ताप्ती और किस बीच में है? तो यह है आपका नर्मदा, ताप्ती और नर्मदा। 28 है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप का हिस्सा है? कालाहारी मरुस्थल ये है आपका अफ्रीका का, ठीक है। बोत्सवाना अफ्रीका में ही है। 29 है, तलचर कोयले की खाने कहाँ है? तलचर कोयले खाने ये कहाँ है? उड़ीसा। तलचर कहाँ है? उड़ीसा। 30, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता है, यानी कहाँ पे नमक नहीं होगा? ऑप्शन है आपका राजस्थान, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। तो भाई बिहार में तो होगा ही नहीं, रीजन है कि समुद्र किनारे है नहीं, बाकी तीनों समुद्र के किनारे है, जहाँ समुद्र होगा वहीं तो नमक होगा। 31 है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? पहला कुलपति नियुक्त किसे किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर 1। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति एपीजे अब्दुल कलाम। 32 है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान जो वाहक पोत था आईएसी का नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका आईएसी विक्रांत, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। 33 है, दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता है? दही हांडी, तो महाराष्ट्र, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 34, यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, यानी किसको बुकर पुरस्कार मिला है? तो अरुंधति राय को, ऑप्शन नंबर बी। 35 है, भारत का पहला 3D प्रिंटिंग कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? 3D प्रिंटेड कॉर्निया, तो कहाँ में? हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी। 36 है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच में है? मैकमोहन रेखा, तो यह है भारत और चीन। रेड क्लिप बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है। तो इसका चीन आंसर होगा। 37, किन्हें भारत रत्न सम्मानित नहीं किया जा चुका है, यानी किनको भारत रत्न नहीं मिला है? इन तीनों को मिल चुका है, ठीक है, लेकिन जगन डालमिया इनको नहीं मिला है, जगमोहन डालमिया को नहीं मिला है। 38 है,
पंडित नेहरू किस समय तक प्रधानमंत्री थे? तो ये 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। कब तक? 64 तक थे। ठीक है, 1964 तक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 39, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल। आप लोग कमल का वैज्ञानिक नाम बताइएगा। 40 है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर पहला माह तो चैत और अंतिम फागुन। आगे है 41, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समान दाब तो आइसोबार, दाब बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये बात है तो गहराई। 42 है, यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। इक्विनॉक्स कहलाता है 21 मार्च, दिन रात बराबर 21 मार्च। ठीक है। 43 है, यह राजनीतिक विमान दुर्घटना मारे गए थे। राजनीतिक विमान दुर्घटना मारे गए थे कौन? तो संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी को विमान से डेथ किए थे, बल्कि इंदिरा गांधी को भाई गोली मार दिया गया, राजीव गांधी को उड़ा, और जो पंडित नेहरू थे मर गए। 44 है, यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो नारायणन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, नारायणन। आगे है, पुपेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? पुपेला गोपीचंद यह है बैडमिंटन से। ऑप्शन नंबर 1। 46 बोल रहा है क्या? यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो बिहार में क्या है? अशोक स्तंभ। कहाँ? वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी। 47 है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय गठन कब हुआ? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का कब हुआ था? तो यह हुआ था 2004। ऑप्शन नंबर डी। 48 है, जनजाति संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। जो संथाल जाति है वो कहाँ पे नहीं रहती है? तो असम में नहीं मिलेगी आपको। संथाल असम में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? यानी सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ मिलेगा आपको? तो यह मिलेगा आपको तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। और 50 है, झारखंड के उत्तर में किस राज्य है? झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य कौन सा? यानी झारखंड के ऊपर क्या है? उत्तर, चूंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो झारखंड मान लीजिए, तो इसके उत्तर में क्या है? तो उत्तर में आपका बिहार है। ऑप्शन नंबर बी। अब आपका साइंस और मैथ का देख लेते हैं। क्या है? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है, तो किस चीज में नहीं चलेगी? तो निर्वात में। सबको पता है कहाँ नहीं चलेगी? निर्वात में, चूंकि अंतरिक्ष में वायु है नहीं, इसलिए वहां पे नहीं चलेगी। चांद पे भी नहीं होगा। आगे मिलान करने के लिए है एड्रिनल ग्रंथि। तो एड्रिनल से क्या होता है बताइए? एस्ट्रोजन है, इंसुलिन है, फेरोमेन्स है। फेरोमेन्स आकर्षित करेगा। ठीक है, इंसुलिन आपका होगा, एस्ट्रोजन होगा आपको महिलाएं में, एंड इंसुलिन, इंसुलिन से गुस्सा डर, एंड्राइडिन से कौन बच गया? ग्लूकोज होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, 1 3 4 2। ऑप्शन नंबर सी, 1 3 4 2। 53 है, एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। कार्बन क्रेडिट समतुल्य है कितना का? तो 1000 kg CO2। ऑप्शन नंबर सी। 54, पेंसिलिन की खोज किसने की? तो पेंसिलिन की खोज आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी। 55 है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। निम्नलिखित में से गलत युग्म को क्या कर चिन्हित करना है? तो बैडम की डायनामाइट का नहीं किया था, यही आपका गलत है। ठीक है, डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल किए थे, जिसके आधार पर 1901 से में स्थापना हुई थी किसका? नोबेल प्राइज का। ठीक है, बाकी ब्रेल लिपि, टेलीफोन, जेल बियर्ड, ठीक है, जेल बियर्ड टेलीविजन का, जेम्स वाट स्टीम इंजन, ये सब आपका सही है। आगे है 56 कि अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक, तो इसके जनक है आपका गेगरी मेंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर से आपको मिलान करना है। 57 का देख लेते हैं। तो अगर बात किया जाए 57 विडाल टेस्ट, तो विडाल आपका होता है किसका? टाइफाइड से। विडाल किसका? टाइफाइड। डिस्क टेस्ट, स्टारलेट फीवर, डिस्लेक स्टारलेट फीवर, टॉर्निकेट टेस्ट, तो ये होता है आपका डेंगू बुखार में। ठीक है, आर एच फैक्टर गठिया, और एलिसा टेस्ट एड्स। यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 5 2 1 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही इसका करेक्ट आंसर है। 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आपका कौन सा? सिलिकॉन का, सिलिकॉन दिया जाता है, चांदी। ठीक है। 59 है, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में फिलामेंट होता है किसका? टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर बी। हीटर में नाइक्रोम होगा। 60 है, लोहे का शुद्धतम रूप, तो पिटवा लोहा। ये बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा है। 61 है, साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है? तो यह है स्टीरिक अम्ल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 62 है,
निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है? निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है यानी जिंदा चीज है? तो वो है आपका वाहित मल, ऑप्शन नंबर बी। 63 है, गन पाउडर किसके मिश्रण से बनता है? गन पाउडर, तो गन पाउडर आपका बनता है चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट, गन पाउडर चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। 64 है, हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है? आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार में किया गया है? तो ये किया गया आपका कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। 65, मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? मिनी माता, तो पारा के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 66, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? कार की बैटरी में, तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक H2SO4। 67 है, गाय की गर्भावधि कितना है? तो 280 दिन है, ठीक है, 274 से 280 दिन। 67 का बी, खाली साइंस दे दिया शायद, कोई बात नहीं। 68 है, अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है, ऑप्शन नंबर डी, NO2 और SO2। 69 है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? जैविक खाद के रूप में, तो एजोला का, ठीक है, एजोला का सवाल है, ऑप्शन नंबर डी। 70, पित्तल किसका मिश्र धातु है? पित्तल, तो तांबा जस्ता, ठीक है, तांबा जस्ता का मिश्र धातु क्या है? पित्तल। 71 है, इनमें से कौन सी गैस है जो इनमें से इनर्ट गैस नहीं है? कौन गैस इनर्ट गैस नहीं है? तो वो है फ्रियोन, ठीक है, कौन है? नहीं है, फ्रियोन। 72, क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या होता है? क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम होगा और हीमोग्लोबिन में लोहा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 73, फिर से मिलान करना है, तो देख लेते हैं भाई। पर रहित कीड़ा, तो सिल्वर फिश, ठीक है। उड़ान रहित पक्षी, कीवी, जो उड़ नहीं सकता है। अंग रहित रेंगने वाला जानवर, वाला सांप हो गया, मतलब अंग है लेकिन रेंगता रहे, वो हो गया सांप हो गया। और अंग रहित जीव, तो ये मछली हो गया। हम शायद कुछ गलती कर दी है क्या? नहीं, सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। 74 है, दुधारू पशु में कैल्शियम कमी से कौन सा रोग होता है? जो दूध देता है उसमें कैल्शियम कमी से कौन सा रोग होगा? तो मिल्क फीवर, ठीक है, ऑप्शन नंबर एक। 75 है, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? तो बेकरल, क्या है? बेकरल, ऑप्शन नंबर एक। 76 है, जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तित होता है क्या? तो क्या होता है? उसके आयाम में परिवर्तन होता है, बाकी ना उसकी आवृत्ति में परिवर्तन होगा, ना तरंग दैर्घ्य में, ना ही वेग में होगा, ठीक है, सिर्फ क्या बदलता है? आयाम बदलता है उसका। 77 है, किसी ठोस पदार्थ के द्रव्य में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी सीधे ठोस से सीधे किस में जाएगा? गैस में जाएगा, तो उर्पातन कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। 78 है, निम्नलिखित में किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता, तो परमाणु से प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो जॉन डाल्टन थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 79 है, पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादप में जो कोशिका भित्ति होती है किसका? सेलुलोज का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। 80 है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन के समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक होता है? 3 होता है, कौन कौन? ट्रिटियम, ड्यूटेरियम और टट्रेनियम, तो 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4 ही इसका शायद, हाँ 4 ही इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। 81 है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है? प्रोटीन संश्लेषण संबंधित है कौन? तो राइबोसोम, ऑप्शन नंबर 1। 82 है, निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? जैव विकास की अवधारणा, यह है आपका चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। 83 है, अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं? अमीबा और प्रोटोजोआ, तो ये आता है आपका प्रोटिस्टा, किसका? प्रोटिस्टा। 84, निम्नलिखित में से कौन सा तंतु स्तनपायी नहीं है? स्तनपायी नहीं है, तो कौन? मगरमच्छ, ये सरीसृप है आपका। 85, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? तो कौन? समुद्री घोड़ा, यह एक मछली है, ठीक है, समुद्री घोड़ा क्या है? एक मछली है। 86 है, कि स्वतंत्र रूप से लटक रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जो स्वतंत्र रूप से लटका हुआ उसकी किसका उदाहरण है? तो एक समान त्वरित गति का, ऑप्शन नंबर 1। 87 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? तो हेनरिक रुडोल्फ ने किया था, हेनरिच
रुडोल्फ में, लेकिन बाद में इसका व्याख्या कौन किया था? आइंस्टीन ने किया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, हेनरिक रुडोल्फ। 88 है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों को परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है या जो उसे अग्निरोधक बनाती है, यानी कि आग में नहीं जलता है, तो वो किसका परत होता है? तो वो होता है मेलामाइन का। किसका? मेलामाइन। ऑप्शन नंबर 1। 89 है, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उसे पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? तो घट जाएगा भाई। कोई चीज में जंग लगेगा तो वो साफ होगा तो घटवे करेगा। 90 है कि विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ प्राप्त हुआ था या फिर कहाँ ड्रिल किया गया? तो वो किया गया था का पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 91 है, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण में घटते क्रम में बताओ कि सबसे कम भार किस पे पड़ेगा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, इस तरह से घटते क्रम में बोल रहा है ना, तो सबसे ज्यादा, सबसे कम, फिर सबसे कम। तो सबसे कम ज्यादा किस पे? स्थैतिक पे, यानी जब घींच के लेके जाओ। सर्पी यानी कि हल्का उसको ढकेल गोल गोल करके लेके जाओ, और लोटनी यानी कि घोलटा के लेके जाओ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 92 है, पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी परत? भूपर पट्टी, यानी सबसे ऊपर वाली ही पट्टी, भूपर पट्टी। ऑप्शन नंबर 1। 93 है, निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? यानी आंखों में जो रंग बिरंगा होता है ना, किसी का नीला आंख होता है, किसी का करिया, किसी का भूअर, तो किस पे डिपेंड करता है? परितारिका पे करता है। ऑप्शन नंबर डी। 94 है, ब्रेल सिस्टम किसके लिए संबंधित है? यानी ब्रेल सिस्टम से क्या होगा? तो वो है आपका अंधों, जो दिव्यांग है, जो देख नहीं सकते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है ब्रेन लिपि का, जिसको बोलते हैं चक्षुष विकृति युक्त, विजुअली चैलेंज्ड के लिए। 95 है, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? जो चिकित्सक हैं, तो किसका? स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का। 96, डब्ल्यूबीसी अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से काम क्या करते हैं? जो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन का वहन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, रोगाणु का विनाश, थक्का का विनाश। तो किसका विनाश? रोगाणुओं का विनाश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 97 है, अंतःश्वसित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? यानी जब आप सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? तो कितना होता है? 21% लेते हैं, 16.4% फेंक देते हैं बाहर, यानी फ्री ऐसे ही हमको बस शरीर में यूज कितना होता है? तो 4% का यूज होता है ऑक्सीजन का। आगे है, किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो सबको पता होगा 70 से 80 बार, एवरेज 72 बार। 99 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो ओडोमीटर। दूरी मापता है कौन? ओडोमीटर। 100 है, कौन से एक जीवाश्म ईंधन है? कौन सा एक जीवाश्म ईंधन है? तो कौन सा है? तो पेट्रोलियम भी है, कोयला भी, प्राकृतिक गैस भी है, तो ये तीनों तीनों क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और एक से एक है आपका कि निम्नलिखित में से तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो केल्विन है। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन है। ठीक है, और इधर आपका सारा का सारा क्या है? मैथ है। आज काफी मात्रा में शायद सिर्फ क्या बोल सकते हैं उसको, साइंस का क्वेश्चन था इसमें। ठीक है, उसके ऊपर जीके था 50। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, ताकि इसको पिन तो नहीं, उसके लिए टेलीग्राम बना देंगे, उसमें इसका पीडीएफ डाल देंगे, जहाँ से आप लोग अपने इस रीजनिंग का भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू।